स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशन्यलोकशन्यभयशनि अग्रिं व्रजां बाहुलां करोधवर्णं पयोरेतुः अश्वाशुधक्तः ॐ कदली गर्भसम्भूतं गर्भोरं तु प्रदीपितम् आराधिकमहं गुरुवे पश्यमि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु जी आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु जी आपको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मुकुट प्रभु जी शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु जी शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देखी छवि को बने हारी में जाऊं, देख छवि हारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। तालियों से पूरा करके विराज चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, चरणों में मैं शीश झुकाऊं, मेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु जी साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु जी साथ आप हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शतं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोह विद्वां भागं, तारो महासाय चारु
सनातु मनोजवम मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गिरिधरगिरि आरति गाहो भाग्य बिहारी देवी आरति गाहो गिरिधरगिरि आरति गाहो भाग्य बिहारी देवी आरति गाहो भाग्य बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। शीतलाय नमो नमः अथमन्तमत्वाञ्जलिं तथारातिं वन्दनं पुष्पाञ्जलिम् ॐ हरिः ॐ जनेरजयमयजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः ते हराकं बहिमाना सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेव ज्ञानस्कन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः ना कुछ किया न कर सका ना कुछ करने योग्य जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासपीठाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, भगवती महारानी की जय हो, दामा माई की जय हो, राम देवता की जय हो, नगर देवता की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। हाँ वही चलना के लिए मैंने अब बंद कर ना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाङ्गं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्। प्रेम सूर्य भक्त भयहरि आनंद कंद भगवान की जय हो। परम पवित्र परम मंगलमय भक्त वाक्षा कल्पतरु
भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की अमृतमयी दिव्यमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज हम सभी इस पवित्र तीर्थ में समस्त पाप संताप को धोने वाली पवित्र तीर्थ स्थल धोपा में आदि गंगा गोमती के किनारे सुंदर से भगवान की इस अद्भुत लीला चैत्र का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। देवताओं को दुर्लभ यह परम पवित्र ज्ञानामृत भागवत शास्त्र का रसास्वादन कराते हुए स्वामी सुगत देव जी ने आज महाराज परीक्षित को गोवर्धन लीला के माध्यम से समझो पूरे प्रकृति को बहुत सुंदर संदेश दिया कि हे जीव, अपने समस्त कार्यों को भगवान पर छोड़ दो, अपनी इंद्रियों को सब तरफ से मोड़ करके भगवान में लगा दो, भगवान का हो जाओ, तो आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। गोवर्धन लीला का मतलब है वो अर्थात इंद्रिय, और वर्धन का मतलब बढ़ाना। अभी चीर हरण लीला में हमने देखा कि भगवान ने समस्त जीव की माया का पर्दा हटा दिया, अज्ञानता का पर्दा हटा दिया। अब जीव भगवान को जब पहचान गया, जीव और परमात्मा का संबंध जुड़ गया, तो जीव ने क्या किया, अपनी समस्त इंद्रियों को प्रभु में लगा दिया। यही है गोवर्धन लीला। बहुत सुंदर भाव बताते हुए सुखदेव जी ने स्पष्ट किया कि हे राजन, एक बार दीपावली के दिन समस्त गोप गोपिकाएं, नंद बाबा आदि इंद्र की पूजा की तैयारी में लगे थे। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने जब पूछा, बाबा जी ये किसके पूजा की तैयारी हो रही है, तो नंद बाबा ने कहा, बेटा ये भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। बाबा, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता, किम फलम कस्य च उद्देश्यो केन वा साध्यते मखा। पिताजी, आखिर ये इंद्र है कौन जिसकी पूजा की तैयारी हो रही है, और इसकी पूजा करने से कौन कौन सा लाभ होता है? बाबा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा बड़ी रोचकता के साथ प्राय हम कहते सुनते रहते हैं, लेकिन इस कथा का मूल भाव आप समझ लीजिएगा तो समझिए कल्याण हो जाएगा। मैं मूल भाव बताने जा रहा हूं। परजन्यो भगवान इंद्र, जब भगवान कन्हैया सरकार ने बाबा से पूछा, बाबा ये इंद्र कौन है, इसकी पूजा से लाभ क्या है, तो बाबा नंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया
कि प्रजन्यौ भगवान इंद्रौ मेघास्त आत्ममूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। अरे ये जो इंद्र देवता है ना, ये बादलों के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो पानी बरसता है, और पानी बरसने से सुंदर खेती होती है, अन्न धन मिलता है, और अन्न धन से प्रजा का पालन पोषण होता है, यज्ञ यज्ञादि होते हैं। तो इसलिए इंद्र को संतुष्ट करने के लिए प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर हम उनकी पूजा करते हैं। कन्हैया ने बड़ी मासूमियत से कहा, नन्हे से बालक 7 वर्ष के बालक, कन्हैया ने कहा बाबा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे उनके खेत में जल बरसेगा, और जो पूजा नहीं करेंगे उनके खेत में जल नहीं बरसेगा। बाबा जी आधे ग्रामवासी इंद्र की पूजा करेंगे तो उनके खेत में पानी बरसेगा, क्योंकि इंद्र भगवान पर खुश हो जाएंगे, और जो पूजा नहीं करेगा उनके खेत में पानी नहीं बरसेगा। नंद बाबा ने कहा ये तो बात नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने कहा तो बाबा अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इंद्र की पूजा क्यों, जिसको हमने कभी देखा तक नहीं है, जिसको पहचानते तक नहीं है, जिसका रूप रंग कैसा नहीं जानते हैं, उसकी पूजा किस लिए बाबा? देखो बाबा हमने सत्संग किया है, संत महात्माओं के साथ हमने सुना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। बाबा ने कहा तुम ही बताओ किसकी पूजा होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण सरकार ने बड़ी सुंदर बात बोला। उन्होंने कहा कि हे बाबा जी, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। अब बताओ कितनी बढ़िया बात है। हम लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कथन सुनिए ध्यान से कि कर्मणा जायते जंतु, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। कर्म के अनुसार ही हम अनेक योनियों में गिरते पड़ते रहते हैं। कभी मनुष्य बने तो कभी पशु पक्षी बने तो कभी पता नहीं कौन कौन से जंतु बन जाते हैं। हमको अपने कर्म का ही फल मिलता है। कोई इंद्र न तो वर्षा कराता है और न कोई इंद्र हमको कुछ देता है। सुख दुख ये जो कुछ मिलता है बाबा, ये कर्मों का फल है। कर्मों के अनुसार प्राणी को भुगतना पड़ता है। जैसा हमने कर्म किया है, हमारे कर्म का फल ही अगले जन्म का प्रारब्ध होता है, जिसको हम भाग्य बोल देते हैं। लेकिन ये पिछले जन्म की कमाई है जो इस समय इस जन्म का भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं। अब हमने खेती नहीं करी धान की, अब लोग अपने खेतों में धान की बुआई किए हैं, धान की फसल लहला रही है, काट के घर ला रहे हैं, और हम भाग्य के भरोसे रह गए कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा? पहले तो हमें कर्म करना पड़ता है ना। हमने कर्म किया होता तो अब ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो प्रारब्ध की बात है। कर्म करो पहले, तब भाग्य के भरोसे बैठो। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, कुछ का कुछ दिन बाद मिलता है, कुछ का कई दिनों बाद, कुछ का कई जन्मों बाद मिलता है। गेहूं धान की फसल हमने लगाई तो 2 महीने 3 महीने बाद फसल तैयार, घर में दाना आ गया, जल्दी मिला कर्म का फल। लेकिन अब हमने आम का बगीचा लगा दिया, आम का बगीचा लगाया तो वो 2 साल 4 साल 5 साल
6 साल 7 साल निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद पानी देना पड़ता है, तब उसमें फसल लहलहाती है। यानी कि हमारा प्रारब्ध था, अब हमको फल मिल रहा है। हमने कर्म किया तो वही 6 साल बाद हमारा प्रारब्ध हो गया, वही हमारी भाग्य हो गया। अब पेड़वे ना लगाए, कहे बस भाग्य में होगा तो आम खाने को मिलेगा, तो ऐसे भाग्य सारे बैठे रहो, आम मिलेगा क्या? तो पहले फल लगाना पड़ता है। अब बहुत से लोग हैं जो सत्कर्म नहीं करते हैं, अच्छा काम नहीं करते, फिर भी माला माल है। इसका मतलब ये है कि उनका पूर्व जन्म बहुत बढ़िया रहा, वो अच्छा कर्म कर लिए हैं पूर्व जन्म में, उसका फल इस समय काट रहे हैं। अब इस जन्म में अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बैठी बिठाई मिला, तो सोचते हैं करना क्या है, क्यों करूं, तो अगला जन्म उनका कष्ट में बीतने वाला है। ये हम जो कुछ भी भोग रहे हैं ये अपने कर्मों के अनुसार भुगत रहे हैं। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये नर्तन मिला है कि हम अपने कर्म को सुधारें, हम अच्छा कर्म करें, जिससे अगले जन्म में पश्चाताप ना करना पड़े, अगले जन्म में हमको रोना ना पड़े। इसलिए सत्संग करो, कथा सुनो। कथा का प्रभाव इतना बढ़िया है, कथा सुनने से तत्काल भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं, तत्काल फल मिलता है। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, तो पूजा करो किसकी, फिर बताओ। पूजा तो करनी चाहिए ना, तो कहाँ पूजा करो, अच्छी बात है। अब भगवान श्री कृष्ण ये कैसे कहते हैं कि मेरी पूजा करो, इसलिए उन्होंने कहा एक काम है, साक्षात देवता गोवर्धन जी महाराज, उनकी पूजा करो। सारे गोपवासी, नंद बाबा आदि गोवर्धन भगवान के पास आए, गोवर्धन जी महाराज यहाँ पर। भगवान कन्हैया ने कहा चलो पूजा करो, नहलाओ पहले। अब सारे गो बालक जो है गोवर्धन भगवान को घड़ों पानी लाके नहला रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे हजारों घड़े पानी गोवर्धन नाथ पर डाला गया, लेकिन गोवर्धन भगवान का स्नान पूरा नहीं हुआ। 7 कोस में फैले हुए हैं गोवर्धन जी महाराज। बालकों ने कहा कि हम तो थक गए कन्हैया, नहीं नहला पाएंगे, कुछ उपाय करो। तो भगवान कन्हैया ने कहा हे गोवर्धन जी महाराज, अपना स्नान खुदे करो, हमारे बालक हमारे सखा सब थक गए। और भगवान की इच्छा से तुरंत गोवर्धन नाथ जी के बीचों बीच से गंगा जी उत्पन्न हुई, भगवान के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए मानसी गंगा कहलाई। फिर मानसी गंगा महारानी की मानसी गंगा उत्पन्न हुई और मानसी गंगा के जल से गोवर्धन जी का जलाभिषेक पूरा हो गया। अब जो है पूजन आदि आरंभ हो गया। कन्हैया जी ने अपने सखाओं की तरफ देखा, बोलो भोग लगाओ, भोग लगाओ। मधुमंगल ने कहा है कन्हैया एक बात बता, क्या तेरा भगवान गोवर्धन भोजन करते समय, भोग पाते समय दर्शन भी देता है? कन्हैया ने कहा हाँ बिल्कुल दर्शन देता है। तो अब भगवान श्री हरि ने क्या किया कि बालकों की, अपने सखाओं की इच्छा पूर्ति के लिए, अपने समस्त भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए चतुर्भुज रूप से गोवर्धन नाथ पर विराजित हो गए और बाल रूप में अपने सखाओं के मध्य विराजित। ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने किया और जो है चतुर्भुज रूप में गोवर्धन नाथ पर विराजित होकर के उन्होंने कहा लाओ गोपाल को भोग लगाओ। सारे गोप बालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा, उपनंद आदि ने सोचा कितना सुंदर भगवान, अरे हमने तो करोड़ों जो है बार पूजन किया, पीढ़ियों से कई पीढ़ियां हमारी पूजन करते चली आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इंद्र देवता खुश नहीं हुए थे, दर्शन नहीं मिला था। लेकिन आज क्षण मात्र में गोवर्धन भगवान ने दर्शन दे दिया। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया, क्योंकि चीरहरण के माध्यम से अज्ञानता का पर्दा हट गया था। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब विराट रूप दिखा दूं जिससे लोग हमको पहचान। और समस्त भक्तों ने
समस्त जीव आत्माओं ने भगवान की तरफ अपनी इंद्रियों को बढ़ा रहा है। जैसे मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ताला एक ही होता है, ताले को खोलने वाली चाबी एक ही होती है। अब चाबी को हम अगर ऐसे घुमाते हैं उल्टा, ताला खुल गया, सीधा घुमा के ताला बंद हो गया। चाबी एक ही है, ताले को बंद भी वही करती है, ताले को खोलती वही है। उसी प्रकार से हमारा मन है जो बंधन का कारण है। इसी मन के कारण हम जन्मते मरते रहते हैं, अनेक अनेक योनियों में जाते रहते हैं। गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि चाबी को एकदम सीधा करो, यानी कि समस्त इंद्रियों को मुझ परमात्मा में लगाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी तरफ सब आओ, मुझे देखो, मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही चराचर जगत का अधिनायक हूँ। सबने भगवान के स्वरूप को देखा और कहते हैं कि यहाँ पर भगवान गोवर्धन की पूजा होगी, शंख ध्वनि होगी, धूप दीप होने जा रहा है। और आइए हम एक छोटे से भजन के साथ, चूंकि आज भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिया, सभी रूप में आप विराजे, सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी। बहुत सुंदर भाव है। आती चतुर्भुज रूप में खड़े हैं कि सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सभी रूप में विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया उनको पूजे, राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया पूजे, राधा जी के साथ जी। चतुर्भुज लगे सलोना, रूप चतुर्भुज लगे सलोना। चार भुजा के नाथ जी, चार भुजा के नाथ जी। दाढ़ी में थारो हीरा चमके, दाढ़ी में थारो हीरा चमके। मुकुट विराजे माथ जी, मुकुट विराजे माथ जी। सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी। सभी रूप में विराजे आप जी, त्रिलोकी के नाथ जी। पंढरपुर में हरि विठ्ठल रण छोड़ बसा डाकोर जी। पंढरपुर में हरि विठ्ठल रण छोड़ बसा डाकोर जी। और इसके बाद बने गोवर्धन नाथ विराजे, बने गोवर्धन नाथ विराजे, आकर के इंदौर जी। बने गोवर्धन नाथ विराजे, आकर के गिरधर जी। कार तुम्हारे भक्त खड़े हैं, द्वार तुम्हारे भक्त खड़े हैं।
सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। किस स्थान पर भगवान के किन किन जो है विग्रह की पूजा होती है, बहुत सुंदर भाव भरा है। कहते हैं वृंदावन में कृष्ण मुरारी, वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर में गोपाल जी। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर में गोपाल जी। टिक्की में कल्याण धनी म्यारा सांवरिया नंदलाल जी, मोरा सांवरिया नंदलाल जी, मोरा सांवरिया नंदलाल जी। मोतिया वाली श्याम धनी, मोतिया वाली श्याम धनी, अब सुन लो मेरी बात जी, अब सुन लो मेरी बात जी। बीच समुंदर बसी द्वारिका, बीच समुंदर बसी द्वारिका, जहाँ द्वारिका नाथ जी, जहाँ द्वारिका नाथ जी, जहाँ द्वारिका नाथ जी। और जगन्नाथ जी में आप विराजे, जहाँ जगत पसारे हाथ जी। जगन्नाथ में आप विराजे, जगत पसारे हाथ जी। और जगन्नाथ जी में 12 साल के बाद बहुत बड़ा भंडारा होता है। कहते हैं 12 साल में हो ये कलेवर, 12 साल में हो ये कलेवर, जी में सारी जात जी। 12 साल में हो ये कलेवर, जी में सारी जात जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। रोम रोम में बसी राध जी, आप बसे हो कण कण में, आप बसे हो कण कण में। माता यशोदा के राज दुलारे, आज बसो मेरे मन में। माता यशोदा के राज दुलारे, आज बसो मेरे मन में। भक्त ये सारे विनय करे, भक्त ये सारे विनय करे। जोड़ के दोनों हाथ जी, जोड़ के दोनों हाथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे, राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे, राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे, राधा जी के साथ जी। राधा कृष्ण भगवान